हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आपका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का आपका नई बुक 2025 और 26 तो विद्यार्थी अध्याय 6 जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। पहला प्रश्न, सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे कहते हैं क्या? ऑप्शन है सैटेलाइट, सेंसरशिप, संचार, इंटरनेट। सही उत्तर है बी ऑप्शन, सेंसरशिप। दूसरा प्रश्न, मास मीडिया का माध्यम नहीं है। ऑप्शन टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या फिर टाइप राइटर। सही उत्तर डी ऑप्शन, टाइप राइटर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन है यातायात साधन, संचार साधन, भू संसाधन, कृषि साधन। सही उत्तर है बी वाला, संचार साधन। ठीक है। चलिए 4 नंबर में कहा है मीडिया शब्द संबंधित नहीं है, तो किससे नहीं है? आपका ऑप्शन है टीवी, अखबार, प्रिंटर या फिर रेडियो। इसका सी वाला ऑप्शन होगा प्रिंटर, जो कि मीडिया शब्द से संबंधित नहीं है। बाकी आपका टीवी हो गया, अखबार हो गया, रेडियो, ये सभी आपका मीडिया से संबंधित है। चलिए तो रिक्त स्थान टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार के माध्यम है, तो यहाँ पर आपको संचार के माध्यम है। अगर आपसे परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा ना, कि पूछा जाएगा कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, तो आपको बताना संचार के माध्यम है। संचार के माध्यमों से लोग भी कमा सकते हैं, तो यहाँ पर धन, संचार के माध्यमों से। संचार के वे माध्यम जिनकी पहुंच लाखों व्यक्तियों तक है, तो यहां पर आपका होगा मास मीडिया कहलाते हैं, मास मीडिया। अगला यहां पर डी नंबर में कहा है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। टाइपराइटर के दशक में दुनिया में आया, तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो है ना 1940 में, 1940। ठीक है, इस प्रश्न को भी याद रखना है। चलिए अब ई नंबर। चलिए अब यहां पर है प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो यहां पर होगा पत्रकारिता, पत्रकारिता। चलिए यहां पर है वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि, ये सभी क्या है? संचार के प्रमुख साधन जो कि वर्तमान में। चलिए प्रश्न 7, मीडिया किसे कहते हैं? मीडिया, ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर है रेडियो, टीवी, अखबार। यहां देखिए 2 बार अखबार लिखा गया है। इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द मीडिया, मीडिया कहलाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न 8 में कहा है सेंसरशिप से क्या आशय है? सेंसरशिप, इसका उत्तर रहेगा जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। उसके बाद नंबर 9 में कहा है सैटेलाइट के क्या उपयोग है?
सैटेलाइट के? तो चलिए इसका उत्तर टेलीविजन में प्रदर्शित, यहां पर आपका चित्र है, ठीक है, चित्र, सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट के कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। तो यहाँ पर अगला है प्रश्न, जो कि जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? विद्यार्थी यहाँ पर सुधार करिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पर आपका चित्र है, ठीक है, चित्र, और एक जगह और गलती हुआ है, देख कर बता देता हूं। हाँ, यहाँ पर देखिए, क्षेत्रों, इस तरीके से होता है, क्षेत्रों। चलिए, तो प्रश्न 10 का उत्तर, चलिए यहाँ पर बोला क्या परिवर्तन आए हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में जन संचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए ना सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न 10 का उत्तर। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 11, जो कि यहाँ पर कहा है संचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है। चलिए, यहाँ पर कहा है कि जन संचार माध्यमों से धन, तो इस प्रश्न का उत्तर है जन संचार माध्यमों से विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जाता है। उसके बाद जैसे में आपका कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि जन संचार माध्यम से धन कमाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जिस प्रकार से आपका जो अध्याय आपका दिया है ना कि जन संचार के माध्यम, तो पाठ के अनुसार ही आपके बुक में जो दिया है ना उसी के अनुसार मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई अलग से नहीं, बल्कि जो आपके बुक में है उसी के हिसाब से उत्तर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण। चलिए, उसके बाद 13 नंबर, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है? क्यों? तो चलिए इसका उत्तर संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। चलिए, अब यहाँ पर है टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि किस प्रकार प्रभावित। चलिए, टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले, तो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में दुनिया की खबर प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें
सीखने मिलती है। ठीक है। प्रश्न 15, स्थानीय संचार माध्यम के रूपों में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। किसका? तो समाचार पत्र का महत्व। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर, चलिए तो समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामाजिक, यहाँ पर विद्यार्थी होना चाहिए सामाजिक, ठीक है, इक लिखा गया बल्कि होना चाहिए जिक, सामाजिक घटनाएं, राजनीति, खेल कूद, विज्ञापन इत्यादि जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती है। समाचार पत्र संचार के माध्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न, मास मीडिया से क्या आशय है? मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। 3 साधनों। तो विद्यार्थी इसका उत्तर है टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है। इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम यानी कि मास मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मास मीडिया। चलिए प्रश्न 17, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है? ये जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये आपका है प्रिंट मीडिया, तो दोनों के बीच में अंतर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के बीच अंतर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रूप है जिसमें टीवी, रेडियो आदि शामिल है। प्रिंट मीडिया का एक रूप है जिसमें संचार, पन पतक, हैंडबिल आदि शामिल है। इसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18, चलिए समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित की जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार करें। किसका? तो विज्ञापन का प्रारूप। तो प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले चेतावनी, और यहाँ पर यह आपका सावधान, डेंगू भयानक संक्रामक रोग है और इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है। जैसा कि पहला नंबर, घरों के आसपास गंदा पानी ना रुकने दे, मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें, मच्छर कदापि ना पनपने दे, समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं, दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी, निर्देश डेंगू उन्मूलन अभियान। ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।